Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह। आज के वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजीज को समझने वाले हैं। ये इसीलिए समझना जरूरी है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना तो चाहते हैं पर उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं होती है। बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हो सकता है, मैं यहां पर आपको कुछ बोर्ड पर आपको देख रहे हो कि आप कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। स्पॉट प्राइस क्या होती है, लोगों को नहीं पता होता है। स्ट्राइक प्राइस के बारे में हम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इन द मनी का शॉर्ट फॉर्म होता है ITM। एट द मनी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ATM और आउट ऑफ द मनी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है OTM। ये वीडियो के अंदर हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताने वाला हूं। प्रैक्टिकली अगर मैं ऑप्शन के डेटा को देख रहा हूं, वो कॉल ऑप्शन भी हो सकता है, वो पुट ऑप्शन भी हो सकता है। सो ये ऑप्शन के डेटा को देख रहा हूं तो उस टाइम पर मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं, कौन सी स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूं, उसके अंदर इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या हो सकता है, उसके बारे में ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में वो पक्का हेल्प करेंगे। समझने की ट्राई करते हैं। पहले मीनिंग स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मीनिंग ये होता है कि करंट मार्केट प्राइस। अभी जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो ना, निफ्टी के अंदर बेसिकली हम जो भी बात कर रहे हैं ना, अभी निफ्टी या तो फिर हम वो क्या बात कर रहे हैं, हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सेम चीज इज एप्लीकेबल इवन फॉर स्टॉक ऑप्शन ऑल्सो। स्टॉक ऑप्शन के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल होती है। सारे टर्मिनोलॉजी, सारे जार्गन निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सो सबसे पहला जैसे मैं बोल रहा हूं स्पॉट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है ना उसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस। और स्ट्राइक प्राइस किसको बोला जाएगा? सो अ प्राइस एट विच अ कॉल ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन विल एक्सरसाइज। जो प्राइस पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना उसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। इसको एक एग्जांपल के साथ में मैं बता रहा हूं, फिगर लिख के बता रहा हूं कि स्पॉट क्या होता है और स्ट्राइक क्या होता है। मार्केट में अभी फॉर एग्जाम्पल निफ्टी चल रहा है 22,542 के ऊपर, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, स्पॉट प्राइस। माय करंट मार्केट प्राइस इज 22,542 और इसके अंदर सेकंड के अंदर मतलब एक एक दो दो सेकंड के अंदर यहां पर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। शायद हम बात कर रहे हैं तो 22,545 हो जाएगा, शायद हम बात कर रहे हैं तो वो 22,550 हो जाएगा। इट कैन बी एनीथिंग, बट वो फ्लक्चुएशन जो हो रहा है ना उसको मैं क्या बोलूंगा, स्पॉट प्राइस, करंट मार्केट वैल्यू। तो उसकी स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सी हो सकती है फ्रेंड्स? स्ट्राइक प्राइस अभी मैं जो लिख रहा हूं ना, ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस मैंने लिखी हुई है। 22,542 का अगर निफ्टी स्पॉट चल रहा है तो उसकी पहली स्ट्राइक प्राइस हो सकती है 22,500 की, 22,450 की, 22,400 की, 22,350 की। इट कैन बी 22,550, 22,600, 22,650 और 22,700। ये हो गई मेरी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस। जो स्पॉट चल रहा है करंट, उसके रिलेटेड मैं स्ट्राइक प्राइस का एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब समझते हैं ITM, ATM और OTM, ये तीनों को समझना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है और स्पेसिफिकली कॉल और पुट दोनों के लिए समझेंगे। सो सबसे पहले मैं अभी बात कर रहा हूं वो कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। सो कॉल ऑप्शन के अंदर ITM, इन द मनी, सिंपल मीनिंग, मैं कोई डिटेल मीनिंग नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं और समझाऊंगा, बट अभी थियोरेटिकल देख लो। जहां पर स्पॉट प्राइस विच इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट से स्पॉट प्राइस आपकी ज्यादा होगी रादर देन योर स्ट्राइक प्राइस। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एट द मनी, सिंपल, जहां पर स्पॉट और स्ट्राइक दोनों सिमिलर। अब यहां पर सिमिलर का मतलब है ना, मुझे एक ही प्राइस नहीं आएगी, मतलब एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, पर दोनों एक सिमिलर प्राइस नहीं होगी, थोड़ा बहुत यहां पर वेरिएशन होगा। अब ये वेरिएशन क्या होगा मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं। और OTM, कॉल ऑप्शन के अंदर आउट ऑफ द मनी अगर मुझे देखना है तो स्पॉट प्राइस विच इज लेसर देन द स्ट्राइक प्राइस। सिंपल, समझ गए? एक बार फिर से, ITM जहां पर स्पॉट ग्रेटर देन स्ट्राइक, ATM जहां पर स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक और OTM जहां पर स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। इसको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, देखो।
कॉल ऑप्शन के अंदर इन द मनी की बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में बोला था, मेरा स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है 22,542। सो इन द मनी के अंदर कौन कौन सी स्ट्राइक आएगी? स्पॉट प्राइस विच इज ग्रेटर देन, जैसे मैंने बोला था स्पॉट प्राइस विच इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। ओके, स्ट्राइक प्राइस। अब यहां पर स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक, ये स्पॉट 22,542। अब ये जितनी भी मैंने स्ट्राइक प्राइस लिखी है ना, ये सारी स्पॉट प्राइस से कम है। उसका मतलब ये क्या है? इट इज कंसिडर्ड टू बी एज इन द मनी। 22,500 विच इज लेसर देन, समझ सकते हो ना, विच इज लेसर देन द स्पॉट प्राइस। 22,450, 22,400, 22,350, 22,300, 22,250, 22,200 और 22,150। यहां पर अपने मोबाइल के अंदर ऑप्शन चेन के डेटा या एनएससी की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन डेटा को देखना है तो पता कैसे चलेगा कि इन द मनी है? तो देखो, कॉल ऑप्शन के अंदर इन द मनी वो जो भी आपको दिखाई देगा ना स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आपको कहीं ना कहीं वो येलो कलर के अंदर दिखाई देगा। जनरली वो येलो कलर के अंदर दिखाई देता है कॉल ऑप्शन इन द मनी। वही चीज कॉल ऑप्शन, अब बात करते हैं एट द मनी। स्पॉट प्राइस आपको ऑलरेडी पता है 22,542। अब यहां पर स्ट्राइक प्राइस एट द मनी बोला कब जाएगा? जब स्ट्राइक प्राइस आपकी नियर वाली होगी, एकदम नियर वाली। तो देखो 22,542, उसकी दो अलग अलग नियर स्ट्राइक प्राइस हो सकती है। एक हो सकती है 22,500 की और दूसरी हो सकती है 22,550। अब मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर एट द मनी गिनूं? जो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने लिखा भी है नियर स्ट्राइक प्राइस। अगर 22,542 चल रहा है तो उसकी सबसे नियर स्ट्राइक प्राइस क्या आ गई? 22,550। ये थोड़ी दूर हो गई, 42 पॉइंट का डिफरेंस है यहां पर, राइट? समझ सकते हो। जनरली लॉजिकली ऐसा लिखा जाता है कि अगर 25 पॉइंट हाफ वे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना स्ट्राइक प्राइस, हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो अगर 25 पॉइंट को मैं डिवाइड करूं 25 पॉइंट को, तो अगर मेरा स्पॉट प्राइस लेट्स से फॉर एग्जांपल 22,542 की जगह पर 22,512 होता तो मेरा स्ट्राइक प्राइस एट द मनी वाला क्या आ जाता? 22,500, ना कि 22,550। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एट द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर स्पॉट और स्ट्राइक इक्वल या नियर टू फिगर हो सकती है। तीसरा, कॉल ऑप्शन के अंदर आउट ऑफ द मनी की बात करते हैं। अब आउट ऑफ द मनी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो स्पॉट लेस देन स्ट्राइक, याद है? मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब देखो, मेरा स्पॉट चल रहा है 22,542, उसका मतलब उससे कम प्राइस, स्पॉट प्राइस कम होगी बट स्ट्राइक प्राइस क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। सो 22,550 आपकी पहली स्ट्राइक प्राइस हो गई। 22,600, 22,650, 22,750। यहां पर हर एक स्ट्राइक प्राइस को आप कंपेयर करोगे ना, 22,542 विच इज लेस देन 22,550, 22,542 विच इज लेस देन 22,600, 22,542 विच इज लेस देन 22,650। सो रिमेंबर, कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी स्पॉट प्राइस मस्ट बी लेसर देन द स्ट्राइक प्राइस। यहां पर हर एक 22,750, 22,800, 22,850 और 22,900 की स्ट्राइक प्राइस यहां पर मैंने लिखी हुई है। ये होता है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। जैसे हमने कॉल ऑप्शन की बात की, यहां पर हम बात कर रहे हैं पुट ऑप्शन की, क्योंकि पुट को भी समझना जरूरी है। वहां पर भी आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होता है। यहां पर है ना कॉल ऑप्शन से एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है। देखो, आईटीएम किसको बोला जाएगा? जहां पर स्पॉट विच इज लेसर देन द स्ट्राइक, याद है? कॉल ऑप्शन के अंदर ये यहां पर साइन ग्रेटर देन थी। एटीएम नो चेंज, दोनों में सेम है, कॉन्सेप्ट भी दोनों का सेम है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। और ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, यहां पर चेंज हो गया। स्पॉट प्राइस विच इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन के अंदर उसको ओटीएम बोला जाता है। याद है, हमारी यहां पर साइन लेस देन थी अगर वो कॉल ऑप्शन होता तो। सो ये हो गया पुट ऑप्शन का। इसका एक छोटा सा एग्जांपल इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, पुट ऑप्शन के अंदर। एक ही एग्जांपल के अंदर इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में आपको पुट ऑप्शन के अंदर समझा दूंगा। देखो, यहां पर लिखा हुआ है पुट ऑप्शन, जैसे हमने पहले से शुरू से एग्जांपल चलाया है। मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,542, 522,542। अब देखो, इन द मनी पुट ऑप्शन कब होगा? जब मेरा स्पॉट लेस देन स्ट्राइक। ओके, सो मेरी ये सारी स्ट्राइक प्राइस, इसको मैं क्या बोलूंगा पता है? दिस ऑल आर कॉल्ड इन
द मनी। सिंपल। 22,550 विच इज डेफिनेटली लेसर देन ग्रेटर देन 22,600। स्पॉट प्राइस तो कम हुई ना, स्पॉट प्राइस विच इज लेसर देन द स्ट्राइक प्राइस। 550, 22,600, 22,650 और 22,700, ये हो गया इन द मनी। अब देखो आउट ऑफ द मनी भी बहुत सिंपल है, विच इज स्पॉट विच इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। अब 22,542 विच इज ग्रेटर देन ऑल द स्ट्राइक प्राइस, 22,500, 22,450, 22,400 और 22,350। इन सब को मैं लिखूंगा आउट ऑफ द मनी। क्लियर? सो फ्रेंड्स, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एकदम रिवर्स हो जाता है। और जैसे मैंने कॉल ऑप्शन के अंदर बताया था ना, इन द मनी येलो कलर के होता है, यहां पर ये जो कलर बताएगा ना इन द मनी, यहां पर भी इन द मनी सेम कलर येलो कलर में ही आपको दिखाई देने वाला है। जब भी आप ऑप्शन चेन के डेटा देखोगे वहां पर आपको ये चीज को पता चल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरे वीडियो के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे कि स्पॉट, स्ट्राइक, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, ये सारे मीनिंग मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको एक सिंपल तरीका करना है, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है और जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, थोड़ा बेसिक नॉलेज सीखना है, ये वीडियो देख के उनको आइडिया आ जाएगा। शेयर दिस टू मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।